Good afternoon, students. Today I am going to start the next chapter of your syllabus, chapter number 10, Teaching in the Tolstoy Form. Here you can see the introduction of the chapter. Mr. M.K. Gandhi was a true nationalist as well as a humanist. He dedicated his life for the mass. He had a natural instinct to sense people. Here he shares his experience of Tolstoy form in South Africa and says how he changed the life of students there. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी, जैसा कि आप जानते हैं, कि एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति रहे हैं, साथ ही साथ वो एक मानवता की भी श्रेष्ठ मिसाल रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन समर्पित किया। वो विश्वास रखते थे कि प्राकृतिक तरीके से हम बहुत कुछ शिक्षा हासिल कर सकते हैं। यहाँ इस लेसन के माध्यम से उन्होंने अपने उन अनुभवों के बारे में बताया है जो साउथ अफ्रीका में एक टॉलस्टॉय फार्म के दौरान उन्होंने हासिल करे थे, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर रहने वाले विद्यार्थियों के जीवन को परिवर्तित किया। So here you can see the summary of the lesson. Mahatma Gandhi was staying in the Tolstoy farm in South Africa. There were some young boys and girls in that farm. महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के टॉलस्टॉय फार्म में रहते थे। वहां पर कुछ यंग लड़के और लड़कियां भी रहते थे। They belonged to different religions. It became necessary for Gandhi ji to make provision for their education. क्योंकि वहां पर रहने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो अलग अलग धर्म को मानने वाले थे, तो गांधी जी की प्रायोरिटी थी कि वो वहां पर उन बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। इट वॉज नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी टू एंगेज स्पेशल टीचर्स फॉर देम। और गांधी जी का ये मानना था कि उनको शिक्षित करने के लिए किसी विशेष तरह के अध्यापकों को वहां पर नियुक्त करना जरूरी नहीं है। Indian teachers were not ready to go there on a meager salary. जो भारतीय शिक्षक थे वो इतने कम वेतन पर वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। They were short of money, चूंकि उन्हें पैसे कम धनराशि का अभाव था। एंड गांधी जी डिजायर्ड टू फाइंड द ट्रू सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और कहीं ना कहीं गांधी जी एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की तलाश में थे, ऐसी शिक्षा प्रणाली को ढूंढ रहे थे जो वाकई बच्चों की क्यूरियोसिटी को, बच्चों की उत्सुकता को, बच्चों के जो क्वेश्चंस रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, उनको सुलझा सके। He occupied the place of a father in the farm. उन्होंने एक पिता का स्थान उस फार्म पे पढ़ने वाले इस विद्यार्थियों के बीच बना रखा था। He himself took the responsibility of the training of the young boys and girls. और अंत में गांधी जी ने निश्चित किया कि एक निर्णय लिया कि वो किसी भी तरह से अतिरिक्त शिक्षक यहाँ पर नहीं रखेंगे, और इस फार्म हाउस में पढ़ने वाले वो सभी विद्यार्थियों की जिम्मेदारी खुद ही उठाएंगे और खुद ही उन्हें शिक्षित करेंगे। The young people were brought up in different conditions. गांधी जी gave the top place to the building of character. चूंकि वहां पर पढ़ने वाले जो युवा थे, जो युवा आए थे वहां पर, वो अलग भिन्न भिन्न कंडीशन, भिन्न भिन्न दिशाओं से, परिस्थितियों से आए थे। और गांधी जी का यह मानना था कि चाहे वो कहीं से भी आए हों, लेकिन उनका जो चरित्र निर्माण है, बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर की जो हम बात करते हैं, उनका चरित्र निर्माण एकदम श्रेष्ठ होना चाहिए। एक वो सच्चे इंसान, वो लाइफ में क्या बनते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन उनके अंदर इंसानियत और उनका चरित्र जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ही फेल्ट दैट द मॉरल ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू ऑल अलाइक। उनका ये मानना था कि वो किसी भी स्थिति से आए हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन जब हम नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, हम जब नैतिक गुणों की बात करते हैं, तो वो सब स्टूडेंट्स में एक जैसे ही होने चाहिए। He was also in favor of giving literary training without underrating the building ऑफ द बॉडी। गांधी जी के मानना था कि शरीर की जो रचना है, जो फिजिकल है, उसको आप इवेल्युएट मत करिए। कोई कैसा दिखता है इस बात पर आप मत ध्यान दीजिए, बकायदा आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप उन्हें किस तरीके से लिटरेट बना सकते हैं, उन्हें किस तरीके से शिक्षित कर सकते हैं। The inmates did all the work from cooking down to the scavenging. आप देखेंगे कि वो गांधी जी जो थे फॉर्म में रहने वाले, भोजन पकाने से लेकर जो स्केवेंजिंग का काम होता है, गंदगी साफ करने का काम रहता है, वो सब वो खुद ही किया करते थे। एवरीबॉडी हैड टू गिव टाइम टू गार्डनिंग। वहां पर हर बच्चे को कंपलसरी था कि वो बागवानी के लिए भी समय निकालें।
मिस्टर कैलन बेच वॉज ऑल्सो ट्रेंड इन गार्डनिंग। वहां पर एक मिस्टर कॉलिन बेच करके थे जो कि बहुत अच्छे प्रशिक्षित थे गार्डनिंग के क्षेत्र में। इट प्रोवाइडेड देम इनफ एक्सरसाइज, वो काफी सारी एक्सरसाइज करवाते थे और गार्डनिंग का भी बहुत काम करवाते थे बच्चों से भी। समटाइम्स दिस स्ट्रिक्ट देम, गांधी जी गॉट स्ट्रिक्ट विद देम, और कई बार वो क्या करते थे कि थोड़ी सी मक्कारी कर जाते थे कि बहुत हो गया काम करते करते, तो कई बार काम से जी चुराने लगते थे। लेकिन गांधी जी जब इस चीज को देखते थे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाया करते थे। गुड एयर एंड वाटर वर इन प्लेंटी देयर, क्योंकि वहां पर कई जो है हवा, अच्छी हवा और पानी समुचित मात्रा में था, क्योंकि एक फार्म हाउस था वो, तो बहुत ओपन प्लेस पर था। एवरीबॉडी बिल्ड अप फाइन फिजिक, हर व्यक्ति की वहां पर जो शारीरिक संरचना थी, या हम कहते हैं कि जिस तरीके से एक अच्छी हवा और अच्छे पानी का व्यक्ति की स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है, तो वहां पर सबका फिजिक एकदम फिट था। देयर वॉज नो इलनेस इन द फार्म, वहां पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। गांधी जी इंटेंडेड टू टीच मैनुअल वोकेशन टू एवरी यंगस्टर, गांधी जी चाहते थे कि हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट्स को एक वोकेशनल ट्रेनिंग, एक कोई ऐसा हुनर सिखाना चाहिए जो आगे चल के उनकी जीविका के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सके। कैलन बेच एंड गांधी जी टॉट शू मेकिंग टू दोज हु वर रेडी टू लर्न इन, गांधी जी और उनके जो मित्र थे कॉलिन बेच, उन्होंने उन बच्चों को जो कि बहुत ज्यादा रुचि रखते थे कि जूता बनाने का काम कैसे होता है, तो उन्होंने उन्हें जूता बनाने का काम भी सिखाया। कैलन बेच ऑल्सो टुक अ स्मॉल क्लास इन कारपेंट्री, चूंकि कैलन बेच को बढ़ाई का भी काम आता था, बढ़ई जो कारपेंट्री कहलाती है, कारपेंटर्स के नाम से हम जिनको जानते हैं, तो कैलन बेच ने उन्हें कारपेंट्री का काम भी सिखाया। ऑल द यंगस्टर्स हैड लर्न कुकिंग, सारे जो युवा थे उन्होंने बहुत अच्छे से खाना पकाना भी सीख लिया था, क्योंकि वहां पर कोई मेड सर्वेंट अवेलेबल नहीं था वहां, जैसा कि हमने पहले देखा कि बच्चों को सारा काम खुद ही करना पड़ता था। इंडियन चिल्ड्रन रिसीव ट्रेनिंग इन 3 hours, teachers also did whatever the youngsters were required to do। जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी उनको भी इस माध्यम से दी जाती थी कि वो सारा कुछ जो बेसिक नॉलेज है, वो उसको जो मूलभूत ज्ञान है जो उनको आगे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएगा, पढ़ना लिखना या मैथ्स का जो है ये सब उन्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। मॉर्निंग आवर्स वर डिवोटेड टू वर्क ऑन द फार्म एंड डोमेस्टिक ड्यूटीज, जो सुबह का समय था, प्रातःकाल का समय जो रहता था, वो जनरली फार्म में जो घरेलू कामकाज होते हैं, खाना बनाने से लेके और भी जो काम है उन सब में बीत जाया करता था। द स्कूल आवर्स हैड टू बी केप्ट इन द आफ्टरनून, जो स्कूल में शिक्षक जो पढ़ाने के जो घंटे थे वो दोपहर के समय रखे गए थे। 3 periods वर गिवन टू द लिटरली ट्रेनिंग, यहाँ पर 3 जो पीरियड्स थे वो लिटरेरी ट्रेनिंग जो है मूलभूत शिक्षा को सिखाने के लिए रखे गए थे, जिसमें हिंदी, तमिल, गुजराती एंड उर्दू वर ऑल टॉट थ्रू द वर्निकुलर, सभी जो है हिंदी, तमिल, गुजराती और उर्दू सभी मातृभाषा के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। इंग्लिश एंड संस्कृत वर ऑल्सो टॉट, यहाँ पर अंग्रेजी और संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। बिसाइड्स एलिमेंट्री हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अर्थमेटिक वर ऑल्सो टॉट टू ऑल द चिल्ड्रन। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एलिमेंट्री हिस्ट्री जो है, पुराना इतिहास जो है, ज्योग्राफी जो है, अर्थमेटिक है, मतलब अगर आप कुल मिला के इसको समझे तो यहाँ कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो छूट जाता था। अगर मुस्लिम विद्यार्थी हैं तो उनके लिए उर्दू की व्यवस्था थी, गुजराती भी थी, तमिल भाषा में भी यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती थी। तो एक बच्चे का किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, इस बात पर गांधी जी ने बहुत ज्यादा फोकस किया था। गांधी जी had scanty knowledge of तमिल एंड उर्दू, गांधी जी को तमिल और उर्दू का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। He had learned संस्कृत एंड गुजराती एट स्कूल लेवल्स, क्योंकि गांधी जी ने अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान 2 भाषा मुख्य रूप से सीखी थी, एक संस्कृत थी और एक गुजराती थी। Still he had undertaken to teach languages to the youngsters and got success, उसके बावजूद भी उन्होंने खुद पहले थोड़ा सा अध्ययन किया इन चीजों का, और उन्होंने उन बच्चों को तमिल और जो भाषा दूसरी भाषाएं थी वो भी सिखाने की कोशिश करी, बेसिक सिखाया उन्होंने, मौलिक जो रहता है। ही टॉट तमिल स्क्रिप्ट एंड बेसिक ग्रामर टू द तमिल बॉयज, उन्होंने तमिल का जो व्याकरण होता है, किसी भी भाषा को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसका व्याकरण समझ में आना चाहिए। अगर हमें व्याकरण समझ में आता है तो काफी हद तक हम उस भाषा को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दिस सर्व्ड एज इंटरप्रेटर्स टू नॉन इंग्लिश तमिलियंस, उन्होंने यहाँ पर तमिल भाषियों के लिए इंटरप्रेटर्स, जो अनुवादक होते हैं, जो एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में करते हैं, उन्होंने उसका भी काम किया। द pupils were aware of गांधी जी's ignorance of the language, जबकि कई सारे बच्चों को इस बात का ज्ञान था कि गांधी जी को बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती या बहुत कुछ और भी भाषाएं, तमिल वगैरह की हम बात करें,
उनको पता था बच्चों को कि वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश उनकी स्ट्रांग नहीं है, स्टिल दे लव्ड एंड रिस्पेक्ट हिम। उसके बावजूद भी वो बच्चे गांधी जी से बहुत स्नेह करते थे और उनका आदर भी करते थे। ही ट्राइड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन मुस्लिम बॉयज फॉर उर्दू एंड इम्प्रूव देयर रीडिंग एंड हैंड राइटिंग। गांधी जी ने, चूंकि वहां पर मुस्लिम विद्यार्थी भी थे, तो गांधी जी की कोशिश रही कि वो मुस्लिम जो बच्चे हैं उनका उर्दू उनको पढ़ा सकें, साथ साथ उनका जो हैंड राइटिंग पार्ट है और जो रीडिंग स्किल्स है उसको भी वो जो है उनमें बच्चों को उसके प्रति रुचि पैदा कर सकें। द यंगस्टर्स वर मोस्टली अनलेटर्ड एंड अनस्कूल्ड। बच्चे जो थे इसमें कि वो आज तक कभी भी, जो बच्चे वहां पर थे फॉर्म में, वो आज तक कभी भी स्कूल नहीं गए थे, अनस्कूल बॉयज थे। गांधी जी सुपरवाइज देयर स्टडीज। गांधी जी समय समय पर जो है उनके अध्ययन का निरीक्षण किया करते थे कि जो सिखा रहे हैं वो बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। ही नेवर फेल्ट द वांट फॉर टेक्स्ट बुक। गांधी जी को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हमें पुस्तकों की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो हम प्राकृतिक तरीके से सीखते हैं वो सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। तो गांधी जी भी इसी बात को फॉलो करते थे और उन्होंने माना कि टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं रहती है। ही हिमसेल्फ वॉज टॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बुक्स। वो खुद भी थे, उन्होंने पुस्तकों के आधार के बिना ही शिक्षा प्राप्त करी थी। द पीपल्स ऑल्सो लव टू बी टॉट ओरली। बच्चे खुद बहुत पसंद करते थे जब उन्हें मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। कई बार चीजें हम प्रैक्टिकली बहुत आसानी से समझ पाते हैं बजाय थ्योरिकल के। दे टुक प्लेजर्स इन लिसनिंग। बच्चों को सुनने में भी बहुत आनंद आता था। दे रेज क्वेश्चंस विच कंफर्म देयर अंडरस्टैंडिंग। और जब वो बीच बीच में प्रश्न करते थे तो गांधी जी इस बात से कंफर्म हो जाते थे कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आप तभी करेंगे जब आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्वेरीज रहेंगी ही नहीं। तो गांधी जी इस बात से बहुत खुश होते थे कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं, ताकि वो इस बात को पुख्ता कर सके कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। So here you can see the different word meanings. ये सारे word meanings, it will be very helpful when you ever the read lesson this lesson at your home. जब आप इस lesson को घर में पढ़ेंगे तो definitely ये word meaning आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेंगे। ये सारे word meaning आप अपने text book में underline कर सकते हैं। Page number 167 and after that 168. So thank you very much for listening and watching this one.